नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम बेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी और आपको वेट है आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब देने वाला हूं। जी हाँ, एमपी सेट का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, इसको हम लेकर यहाँ पर 2022, 2024, 2025 इन तीनों नोटिफिकेशन को एनालाइज करेंगे कि ये नोटिफिकेशन कब आए थे और एग्जाम डेट कब हुई थी। तो उससे एक रफ आइडिया भी लगाया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप नए हैं ऑल एग्जाम प्लेस पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ, ऑल एग्जाम प्लेस चैनल को दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके दबा दीजिए। अगर आप ज्वाइन करके मेंबरशिप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ कोई डाउट लगता है एमपी सेट के बारे में, आप बिल्कुल मुझे सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके, यूट्यूब पे कमेंट करके भी क्या है पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, न्यू बैच सेट का स्टार्ट हो चुका है ऑल सेट एग्जाम को लेके। जी हाँ, कल से मंडे से न्यू बैच चालू हो चुका है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है। शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, शाम 7 बजे, है ना, जिसे आप देख सकते हैं। और ये जो सेट एग्जाम का कोर्स है सभी सेट एग्जाम को कवर कर रहा है। जैसे अभी आपका छत्तीसगढ़ का सेट एग्जाम है 4 अक्टूबर को, आपका जम्मू कश्मीर सेट का एग्जाम है 4 अक्टूबर को। तो जितने सेट एग्जाम्स है, चाहे वो एमपी हो चाहे दूसरे हो, सबको कवर कर रहा है बैच। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको और हायर लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो यूजीसी नेट का बैच भी आपको मिल जाएगा। ये भी कल से ही आपका स्टार्ट हुआ है। इसी के साथ साथ पेपर मिल जाएंगे 2 में, आपके समाज शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, आपका हिंदी हो गया, भूगोल हो गया, ये आपके अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, पहले तो हम सेट की। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर मैंने प्रॉपर आपको बना रखा है। सबसे पहले 22 वाला अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर, जी हाँ, 2022 वाला जो आया था उसका नोटिफिकेशन आया था 8 जनवरी को। कब आया था? 8 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन आया था। और एग्जाम यहाँ पर इन्होंने करवाया था 27 अगस्त को। बीच में बहुत सारी डेट जो है आपकी बड़ी भी थी, है ना, आगे एक्सटेंड भी हुआ था। और असिस्टेंट प्रोफेसर की का भी आपने देखा होगा 22 वाला जो एग्जाम काफी बड़ा था, है ना। तो 8 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन आता है और 27 अगस्त को आपका एग्जाम हो जाता है। फिर अगले साल 2024 का नोटिफिकेशन आप देखेंगे 15 मार्च को आता है। 15 मार्च को आता है। लगभग पहले से आप देखेंगे, पहले नोटिफिकेशन से लगभग आप देखेंगे तो भाई पहला महीना और ये आपका तीसरा महीना, तो लगभग 12 और 2 14 महीनों बाद आप देखेंगे दूसरा नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर जारी हो जाता है। इसका एग्जाम कब होता है? तो एग्जाम इसका होता है, आप देखेंगे 15 दिसंबर के आसपास। आप देखेंगे मार्च में आया तो दिसंबर में एग्जाम हुआ है, जनवरी में आया तो अगस्त में एग्जाम हुआ था, है ना। इसके बाद तीसरा नोटिफिकेशन जो आता है 15 अक्टूबर को आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग आपका अंतर जो है 1 साल और 10 और 6, 16 महीनों का अंतर है। 16 महीने बाद आप देखेंगे, लगभग 16 महीने बाद आप देखेंगे नोटिफिकेशन जारी होता है। एग्जाम इसका वैसे तो जनवरी में होना तय था, लेकिन एग्जाम यहाँ पर 1 मार्च को करवा दिया जाता है। और लगभग आपके पास आप देखेंगे तो भाई 2.5 महीने और 2 महीने, 4.5 महीने का समय जो है यहाँ पर आपको मिलता है ना, 4.5 महीने का समय। सबसे कम समय आप देखेंगे तो अभी ही आपको मिला। तो यहाँ से एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि भाई 14 महीने के डिफरेंस पे, 16 महीने के डिफरेंस पे, है ना। तो यही अंदाजा भी आप लगा सकते हो कि भाई यहाँ अक्टूबर में आया है तो भाई 12-14 महीने के डिफरेंस में आ सकता है। अभी जो मेरे सोर्सेस मुझे बता रहे हैं, है ना, उनका कहना है कि अक्टूबर लास्ट तक 101% आने के चांसेस है। अक्टूबर लास्ट तक 101% आने के चांसेस हैं, है ना, कि भाई सेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी आपको पहले ही बता दिया था सितंबर में कि भाई अगस्त सितंबर में कि भाई नोटिफिकेशन आ रहा है, अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाएगा। और वो आप देख पा रहे हैं 15 अक्टूबर को दे ही दिया था उन्होंने, है ना। तो कुल मिला के आप ये ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन आने के बहुत अच्छे चांस यहाँ पर जो है आपके बन रहे हैं। और एग्जाम जो है हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर लास्ट ईयर आप देखेंगे तो उन्होंने जनवरी में कंडक्ट करवाने का ठान लिया था, है ना। लेकिन बाद में उन्होंने डेट बढ़ाई, लेकिन जनवरी में कंडक्ट करवाने वाले थे। तो आप सोच लीजिए लगभग 2.5 महीने का ही समय दे रहे थे ये,
पेपर वो तैयार करने के लिए। लेकिन इसके पहले का इतिहास देखेंगे तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 6 से 7 महीने का समय मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 6 से 7 महीने का समय मिला। इस बार 4.5 महीने का समय मिला, और ओरिजिनल डेट पे अगर ये करवाते तो आपको लगभग 2.5 महीने का समय मिलता। तो कुल मिला के दिमाग में ये रखना है कि भाई आप नोटिफिकेशन जब भी आएगा, नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो उससे आपको कम से कम, नोटिफिकेशन से कम 2.5 मंथ का समय मिलेगा, है ना। कम से कम बोल रहा हूँ ये, है ना, कम से कम 2.5 मंथ का समय मिलेगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं वो 2.5 महीने में इन्होंने कंडक्ट करवा ही रहे थे। वो बात अलग है, एग्जाम जो है क्लैश होने लगा, उस कारण उनको चेंज करना पड़ा। 2.5 महीने आपको यहाँ पर वो दे रहे थे कम से कम, है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि आप नोटिफिकेशन आने का वेट ना करें, कि जब आप नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे और आपको केवल 2.5 महीना मिलेगा तो भाई पेपर 1 तो आप फिर भी कर लोगे, लेकिन पेपर 2 कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि पेपर 2 करने के लिए कम से कम 120 दिन तो चाहिए आपको प्रिपरेशन में। पेपर 1 तो फिर भी आप 80-90 दिन में कर सकते हो, 3 महीने में शॉर्ट तरीके से हो जाता है पेपर 1। लेकिन पेपर 2 करने के लिए आपको कम से कम 4 महीने चाहिए होते हैं। तो भाई समय व्यर्थ ना गवाएं, है ना, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन यूजीसी नेट का तो आएगा ही, है ना, दिसंबर वाला, है ना, अक्टूबर तक वो भी आएगा, है ना, एग्जाम दिसंबर में ही होगी। अभी चल रहा है अगस्त का महीना, 20 दिन निकल गए, अगस्त 10 दिन निकल गए अगस्त के। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, है ना। तो आप देखिए दिसंबर फर्स्ट वीक तक अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पर आपके पास अभी अभी 110 दिन है ना। 110 दिन का समय है प्रिपरेशन के लिए, है ना। और दिसंबर लास्ट में, जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे जनवरी में आपका वो हुआ था, तो 30 दिन और जोड़ लो यूजीसी नेट के हिसाब से। तो भाई 140 दिनों का आपके पास समय है, जिसमें आप भरपूर तरीके से यूजीसी नेट को भी टारगेट कर सकते हैं, साथ में आप एमपी सेट को भी टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं प्रिपरेशन तब करूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा, आप गलती करेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपकी तैयारी बहुत हद तक हो जाएगी, खासकर पेपर 1 तो आपका हो जाएगा, तब आप क्या कर रहे होंगे? रिवाइज कर रहे होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के पढ़ाई जो है, आपकी जो तैयारी है उसको शुरू कर दें, प्रिपरेशन को शुरू कर दें। ये मत कहें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना। बाकी नोटिफिकेशन आने के चांसेस सेट के तो वही अक्टूबर में ही है, और आपका यूजीसी नेट का भी आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास में ही नोटिफिकेशन जो है आ सकता है ना। अब क्या क्या पढ़ना है, सॉरी, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में वही 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। पेपर 1 आपका कॉमन 2 घंटे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यहाँ भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टोटल 300 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन टोटल 300 मार्क्स के आपके। टारगेट रखो दिमाग में 180 से 210, ये टारगेट सेफ टारगेट है। इतने में आप देखेंगे लगभग सभी आपका क्या है ब्रांचेस का कवर हो जाता है। मतलब अगर ह्यूमनिटी सब्जेक्ट्स में जाए, जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, इनका थोड़ा हाई जाता है कट ऑफ, है ना, लेकिन यही रेंज में आप देखेंगे यूआर कैटेगरी का खासकर, है ना, यूआर कैटेगरी का बोल रहा हूँ मैं, यूआर कैटेगरी का खासकर कट ऑफ रहता है और इतने में क्वालिफाई हो जाता है। साइंस वाले सब्जेक्ट का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, बाकी जो कैटेगरी से हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएच, एससी, एसटी, उनका थोड़ा सा और कम जाता है ना। तो टारगेट दिमाग में ये लेके चलें कि कम से कम भाई 150 में से 100 क्वेश्चन हमको बनाने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना। तो पूरे तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। साथ में तैयारी ऐसी रखो कि पेपर 1 में आपके, पेपर 1 में कितने आ जाए, पेपर 1 में कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन आप सही कर पाओ। पेपर 2 में आप कोशिश करो कि 65 प्लस क्वेश्चन सही कर पाओ, है ना। हो गए 100 क्वेश्चन आपके, हो गए 100 क्वेश्चन, हो गया क्वालिफाई आपका एग्जाम, है ना। यही जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं अगर आप, तो जेआरएफ के लिए मान के चलिए 10 क्वेश्चन और बढ़ा दीजिए भाई, 110 क्वेश्चन का टारगेट रखिए आप, है ना। तो आराम से आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसको लेके दिमाग में आप क्या करें, आपकी तैयारी जारी रखें। ऐसा ना करें कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले ही अपनी तैयारी जारी रखनी है। उसके लिए पेपर 1 भी पढ़िए और पेपर 2 भी देखिए। पेपर 1 तो फिर भी आप 90 दिन में कर लेंगे, लेकिन पेपर 2 को करने के लिए कम से कम 4 महीने का समय लगेगा।
अब वो 4 महीने के समय को आप व्यर्थ ना गवाएं कि वेट करें नोटिफिकेशन का फिर तैयारी करें, तो ऐसा नहीं करना है। अपने को तैयारी में शुरू से लग जाना है। नोटिफिकेशन का मैंने बता ही दिया, अक्टूबर तक पूरी संभावना है और असिस्टेंट प्रोफेसर 2027 में फिर से आएगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं जो नहीं आए हैं, जैसे अभी होम साइंस का भी मुझे पता चला है कि इस बार होम साइंस जो है फिर से देंगे वो, है ना। 70-80 पदों पे आएगी आएगी, लेकिन क्योंकि पद खाली हैं, रिक्रूटमेंट इस पे करवाना है उनको, और जो बाकी स्टूडेंट थे हमारे उन्होंने भी ज्ञापन दिया है, तो बिल्कुल आने के चांसेस हैं। साथ में मैनेजमेंट का भी चल रहा है अभी, है ना। मैनेजमेंट का भी चल रहा है कि मैनेजमेंट की भी हो सकता है इस बार वो इंट्रोड्यूस कर दे असिस्टेंट प्रोफेसर की। अभी तक तो फिलहाल जो है आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंतर्गत मैनेजमेंट आता है ना, लेकिन अब वो उसको परमानेंट करने वाले हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसे ही पहले भी आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स था वो सेल्फ फाइनेंस था, उसको लास्ट ईयर उन्होंने परमानेंट किया है ना। ऐसे ही एक दो सब्जेक्ट और है जो सेल्फ फाइनेंस वाले थे उसको परमानेंट किया है। तो चांसेस पूरे हैं कि एपी फिर से आएगी। तो आपको अपनी तैयारी पहले से रखनी है ना, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो चाहे वो एमपी सेट की हो, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि भैया अक्टूबर से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे, चाहे यूजीसी नेट का हो चाहे वो एमपी सेट का हो। अब आपको क्या है, तैयारी में लगे रहना है और आपको एग्जाम देके इन्हें क्वालिफाई करना है। मेन टारगेट तो आपका यूजीसी नेट होना चाहिए, क्योंकि वो निकाल लिया तो बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि देखिए अभी यूपी शिक्षा विभाग का जो है उसमें 2107 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है ना। अब यहाँ पर तो हो सकता है आपको नेट और पीएचडी उस टाइम पे ही मांगे, है ना, लेकिन फ्यूचर में और भी पद आएंगे इस बड़ी वैकेंसी में, है ना। जैसे लास्ट ईयर जो 51 नंबर वाला हुआ था वो अभी कोर्ट केस में पेंडिंग है। बाकी 52 नंबर का ऐड जो है 2107 पदों पर जल्दी ही आ सकता है ना। तो ऐसे ही बिहार में अभी आप सुन रहे होंगे, है ना, यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, बिहार में 9000 पदों पर बोल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बिहार में। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना। तो वैकेंसी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप एलिजिबल तो रह पाओ। एलिजिबल रहने के लिए आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो मेन टारगेट आप दिमाग में रखें कि मुझे नेट निकालना है। फिर अगर आप एमपी का ही बस टारगेट कर रहे हैं तो भाई सेट को भी साथ में लेते चलें, ये चीज का करना है आपको, है ना। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका टारगेट है और आप सीरियस हो तो कमेंट में आप एमपी सेट जरूर लिखेंगे, या फिर अगर आपका टारगेट यूजीसी नेट है तो आप कमेंट में यूजीसी नेट जरूर लिखें। कमेंट में एमपी सेट या यूजीसी नेट जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या जिसका वेट कर रहे हो नोटिफिकेशन का, वो जरूर लिखिएगा। साथ में आपके पास जो भी सवाल हो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब जो है आपको जरूर दूंगा। इसी के साथ साथ ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नोटिफिकेशन मैंने बता ही दिया कब तक आने की संभावना है और एग्जाम कब तक हो सकते हैं, उसको भी ध्यान रख के आप स्टडी जारी रखें। साथ में दोस्तों पेपर 1 का कंप्लीट सेट का बैच मिल रहा है, चालू हो चुका है लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, है ना, नोट्स भी मिल जाएंगे, से आप प्रिंट करवा सकते हैं बकायदा, है ना। तो बिल्कुल आप ज्वाइन करें। शाम को 7 बजे इसकी लाइव क्लास होती है, डेमो यूट्यूब पे डले हुए हैं, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर बम्पर आपको फ्री मिल रही है, अलग से आप लेंगे तो 500 रुपए की टेस्ट सीरीज आएगी। यहाँ पर अभी बम्पर टेस्ट सीरीज जो है आपको साथ में फ्री मिल रही है। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और तैयारी को अपनी कीजिए। साथ में आप पेपर 2 के सब्जेक्ट्स भी हैं, इन्हें भी आप ले सकते हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।